हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हिटमैन मूवी के बारे में जो रिलीज हुआ है 2007 में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और इस मूवी के और 2 पार्ट है। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं उस 2 मूवी को भी एक्सप्लेन जरूर करूंगी। मूवी की शुरुआत में हम लंदन का सीन देखते हैं। वहाँ हम मिक के घर पे एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक प्रोफेशनल किलर रहता है। उनको लैब में एक्सपेरिमेंट करके तैयार किया जाता है। उनका कोई नाम नहीं रहता है, उन्हें सिर्फ नंबर देते हैं और इस आदमी का नंबर होता है 47। और मिक एक इंस्पेक्टर रहता है और अपनी कार से घर आता है। तब देखता है कि घर पर सारी लाइट्स ऑफ है और घर पे एक आदमी की लाश है और वो आदमी को मिक ने ही मारा हुआ रहता है। तभी पीछे से 47 कहता है तुम्हारा परिवार भी है, वो सब अंदर सो रहे हैं। तब मिक 47 से कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? 47 कहता है अगर मुझे मारना होता तो मैं आज सुबह ही मार देता था। 47 पूछता है क्या तुम अच्छे इंस्पेक्टर हो? मिक कहता है शायद। 47 कहता है क्या तुमने किसी को मारा है? मिक कहता है हाँ। उसके बाद 47 कहता है जिस आदमी के पीछे तुम पड़े हो वो एक खूनी है। फिर हम 3 मंथ्स अगो अफ्रीका के गांव की स्टोरी देखते हैं। वहाँ कुछ आदमी एक आदमी को पकड़ के लेके आते हैं। फिर हम भवाना को देखते हैं। भवाना कहता है तुम्हें मेरे पास से कुछ चुराना नहीं चाहिए था, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और भवाना उस आदमी का हाथ काट देता है और उसे पूछता है बताओ वो पेपर्स कहाँ है? तब अपने आदमियों से कहता है तुम लोग किसको लेकर आए हो? इसके गले में क्या हुआ है? इसको क्या खिलाया है? इसकी आवाज को क्या हुआ है? और जैसे ही वो आदमी बोलने जाता है वैसे ही वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट 47 ने करवाया होता है। फिर रशियन में हम 47 को एक होटल रूम में देखते हैं। 47 अपने कंप्यूटर के जरिए अपने क्लाइंट से बात करता है। 47 का क्लाइंट कहता है तुमने अफ्रीका का काम बहुत अच्छे से किया, अब तुम्हारा नेक्स्ट काम है मिखाइल बेलिकोव, एक रशियन प्रेसिडेंट है, उसे पब्लिक में मारना है। 47 कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे बेलिकोव अपने स्पीच के लिए पब्लिक में आता है। तब 47 टेरेस से बेलिकोव को शूट कर देता है और उस टेरेस पर बॉम्ब ब्लास्ट करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 47 को देखते हैं। तभी 47 के फोन पे एक मैसेज आता है इमरजेंसी कॉल और 47 लैपटॉप ओपन करके देखता है कि 47 का क्लाइंट कहता है जब तुमने बेलिकोव को मारा तभी एक विटनेस ने तुम्हें देख लिया था। 47 कहता है हमें इस पर यकीन करना चाहिए। क्लाइंट कहता है इंटरपोल के लोग उसे लेने जा रहे हैं, क्या तुम ये काम लेना चाहते हो? 47 कहता है हाँ। फिर एक लड़की का फोटो 47 के लैपटॉप पे आ जाता है। उस लड़की का नाम होता है निका। और जैसे ही 47 स्टेशन से बाहर आकर निका को मारने के लिए जा रहा होता है तभी सामने की बिल्डिंग में से कोई आदमी 47 के ऊपर शूट करता है। तभी 47 वहाँ से कार लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिक को देखते हैं। उसे अपने बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस कहता है बेलिकोव को कोई मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाया। तब मिक कहता है वो किलर इस बार मिस हो गया। उसके बाद मिक को दूसरे फोन से कॉल आता है। वो आदमी कहता है हमें वो आदमी मिल गया है जो बेलिकोव को मारने वाला था और उसके बाद वो फोन रख देता है। फिर मिक अपने पार्टनर से कहता है रशियन सीक्रेट पुलिस से कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो आगे का काम इंटरपोल संभाल लेगा। फिर 47 को हम होटल रूम में देखते हैं और 47 अपने लैपटॉप में देखता है कि बेलिकोव मरा नहीं है। तो 47 कहता है बेलिकोव को मारने का काम किसने दिया था, लेकिन क्लाइंट कुछ नहीं कहता है। तभी 47 कहता है तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर होटल के बाहर मिक और रशियन पुलिस एक साथ रहते हैं। तभी रशियन पुलिस 47 के रूम के बाहर खड़े रहते हैं और 47 को पता चल जाता है कि वहाँ कोई आया है और तब डोर के वहाँ 47 ने बॉम्ब लगाया हुआ रहता है। और जैसे ही पुलिस डोर को धक्का मारते हैं तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और 47 जंप करके नीचे के रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में गन रखा हुआ रहता है, उसे लेकर कुछ पुलिस वालों को मार के लिफ्ट की ओर जाता है। तब लिफ्ट के अंदर कुछ पुलिस वाले रहते हैं और 47 उस लिफ्ट के ऊपर की तरफ रहता है और लिफ्ट ओपन करके सभी पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ मिक आ जाता है और 47 पे शूट करता है, लेकिन 47 एक रूम में जाकर
पानी में जंप कर देता है। उसके बाद 47 पानी में से बाहर आकर ड्रेसअप होकर निका के घर जाता है और उसे अपने साथ कार की डिक्की में रख देता है। फिर 47 निका को एक जगह पर लेकर जाता है और निका को पूछता है, आज से पहले तुमने मुझे कभी देखा है? तुम वहाँ क्या कर रही थी? निका कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने कहा, नीचे उसके ड्राइवर से मिलो। 47 कहता है, बेलिकोव को मैंने गोली मारी तब भी वो जिंदा कैसे है? निका कहती है, बेलिकोव का जुड़वा भाई है। 47 कहता है, मतलब मैंने जिसे मारा वो असली था, बेलिकोव मर चुका है। फिर निका बेलिकोव के बारे में 47 से कहती है, वो लड़कियों का धंधा और ड्रग्स का धंधा करता है। उसके बाद 47 निका को अपने साथ रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और वहाँ मिक भी रहता है। तो 47 के पीछे एक आदमी जाता है और 47 उस आदमी को मार के वहाँ से ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उस ट्रेन में 3 और आदमी आ जाते हैं। तब 47 उन तीनों को भी मार के वहाँ से जा रहा होता है। तभी अचानक से मिक वहाँ आ जाता है और 47 से कहता है, मेरे पार्टनर को छोड़ दो, उसने तुम्हारा फेस नहीं देखा है, मैंने तुम्हारा फेस देखा है, तो मुझे ले जाओ। तभी 47 मिक को गोली मारता है। तब निका कहती है, अब बस करो। फिर 47 वहाँ से निका को लेकर चला जाता है। उसके बाद 47 और निका कार में बैठे हुए रहते हैं। तब निका कहती है, मैं अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनी हूँ, बेलिकोव मेरा बॉस है, उसने मुझे खरीद रखा है। जानना चाहते हो मेरे काम के लिए मुझे पैसे कितने देता है? $300। मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी बार बेलिकोव ने मुझे बहुत मारा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊं। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? 47 कहता है, नहीं। दूसरी तरफ हम रशियन सीक्रेट पुलिस यूरी को देखते हैं। यूरी बेलिकोव के साथ फोन पे बात करता है कि वो स्टेशन पे से फिर से गायब हो गया। तभी बाहर कार में मिक और उसका पार्टनर यूरी की बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि मिक ने पहले ही यूरी के कोट में ट्रांसमीटर लगाया होता है और मिक फोन पे सुनता है कि जब तक वो वेश्या और वो आदमी मर नहीं जाते तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। बेलिकोव कहता है, अगर मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगा तो साले पब्लिक मुझे कैसे वोट देंगे? तभी मिक कहता है, अगर हम पकड़े गए तो हमारा काम चला जाएगा। फिर वहाँ यूरी के गार्ड आ जाते हैं और मिक कार से निकल के कहता है, हम यूरी से मिलने आए हैं। गार्ड कहता है, वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, आप लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए कहा था। उसके बाद मिक कार लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम निका को एक होटल में देखते हैं। वहाँ एक आदमी आता है और निका उसे फोन देती है। तब वो आदमी 47 से फोन पे बात करता है। 47 उसे पूछता है, तुम क्या जानते हो? वो कहता है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं, अनऑफिशियली तुम्हारे एम्प्लॉयज ने तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया है। बेलिकोव नए नियमों को ला रहा है। उसकी हार्ड लाइन से कोऑपरेट न करने वाले कुछ लोग उसे बहुत नाराज है, तो वो लोगों ने उसकी सुपारी दी पर उसे भी बदल दिया। और शायद तुम और तुम्हारी फ्रेंड जानते हो कि बेलिकोव एक नहीं 2 है। 47 कहता है, CIA का इसमें कितना हाथ है? वो आदमी कहता है, जो भी जीतता है वो लोग उसके साथ रहते हैं। फिर निका उस आदमी को एनवेलप देती है, उसमें बेलिकोव के भाई का फोटो रहता है। तब 47 कहता है, तुम उसे छुटकारा चाहते हो, मैं मदद कर सकता हूँ। वो आदमी कहता है, ये काम करने के लिए तुम क्या लोगे? 47 कहता है, एक छोटा सा एहसान। और निका उसे एक फाइल देती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं ये काम करूँगा। फिर 47 और निका गलाटा टावर में डिनर करने जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और 47 निका से कहता है, बिल मंगवाओ, हमें जल्दी जाना होगा। तब 47 वॉशरूम जाता है और वो आदमी भी वॉशरूम में रहता है और 47 ने पहले से ही गलाटा टावर के वॉशरूम में गन रखी होती है। उसके बाद 47 वॉशरूम से बाहर निकलकर उस आदमी के गार्ड पर शूट करता है और उस आदमी के गले में इंजेक्शन मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर बाहर आकर निका के साथ अपने होटल जाता है। तभी निका 47 के साथ क्लोज होने जाती है, पर 47 निका को इंजेक्शन देकर बेहोश करके चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं और 47 यूड्रे बेलिकोव के पास गन लेने जाता है। तब यूड्रे कुछ गन दिखाने लगता है। तब 47 यूड्रे से कहता है, ये सारी गन्स चाइनीज है, इससे तो अच्छा पिचकारी यूज करो। फिर यूड्रे 47 पे शूट करता है तो 47 बैग फेंकता है और उस बैग में बॉम्ब रहता है
और वो ब्लास्ट होता है। तभी 47 फायरिंग करता है और एक एक करके वहाँ के लोग मर जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ काफी फायरिंग सीन्स देखने मिल जाती है। उसके बाद 47 वहाँ बॉम्ब फेंकता है और वहाँ ब्लास्ट होता है। तभी यूड्रे बाहर आकर 47 से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? 47 कहता है, मुझे तुम्हारे भाई तक पहुँचने के लिए मदद चाहिए। यूड्रे कहता है, वो मर गया है, अभी मुझे करना क्या है? 47 कहता है, कुछ नहीं, और यूड्रे को शूट कर देता है और यूड्रे वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम रशियन बॉर्डर टर्की में निका और 47 को देखते हैं। वो दोनों एक ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं। तब 47 निका से कहता है, अब मुझे जाना होगा। निका कहती है, तो हमारा साथ यहीं तक का था। 47 कहता है, बेलिकॉफ को मरना ही होगा, जब तक वो जिंदा रहेगा वो तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं करेगा। और 47 निका से कहता है, अगले स्टेशन पर उतर जाना और भीड़ के साथ मिल जाना। निका कहती है, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। 47 कहता है, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वहाँ नाम नहीं देते हैं, वहाँ नंबर देते हैं, मेरा 47 नंबर है। निका कहती है, मैं तुम्हें कैसे मिलूंगी? 47 कहता, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर 47 वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यूरी स्पेशल एजेंट को देखते हैं। वो बेलिकॉफ से मिलने जाता है और बेलिकॉफ यूरी से कहता है, वो मिला क्या? यूरी कहता है, वो खुद चल के आएगा मेरे पास तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपने बेस्ट आदमियों को भेजा है। ये सुनने के बाद बेलिकॉफ वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिक और उसके पार्टनर को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि बेलिकॉफ का भाई मर चुका है। तब उनका ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है, ये इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए ऊपर से दबाव आ रहा है। रशियन के ऑफिसर तुम्हें पागल कह रहे हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तुमने कानून तोड़ा है। मिक कहता है, किसने कहा? उनका ऑफिसर कहता है, यूरी ने तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कहा है। मिक कहता है, यूरी ही यहाँ मेन है, उसी ने बेलिकॉफ को मारा है। दूसरी तरफ हम यूरी को उसके ऑफिस में देखते हैं और अचानक से सारी लाइट ऑफ हो जाती है। तब यूरी ऊपर की तरफ देखने जाता है कि कौन है। तभी अचानक से 47 वहाँ आकर यूरी को अपने साथ लेकर चला जाता है और यूरी को एक बाथ टब में बांध के रखा हुआ होता है। और 47 यूरी से कहता है, ये जनरेटर 3000 MK से ज्यादा जनरेट कर सकता है। मान लिया कि ये ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस सिचुएशन का अंदाजा लो जिसमें तुम फंस गए हो। ठीक 2:30 बजे तुम्हारे हाथ में जो रेडियो है वो तुरंत ऑन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास 3 सेकंड है बेलिकॉफ को मारने का ऑर्डर देने के लिए। अगर नहीं किया तो जनरेटर ऑन हो जाएगा, तुम्हारी खाल निकल जाएगी, तुम्हारा खून बप हो जाएगा, तुम्हें पहचानने लायक दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। तभी यूरी कहता है, तुमने ये सब करने के लिए बहुत परेशानी उठाई होगी, मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकता। 47 कहता है, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम अच्छे से जानते हो, मरो या फिर जियो, वो तुम्हारा फैसला है। यूरी 47 को गाली देता है। 47 कहता है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। और वहाँ हम बेलिकॉफ को ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। तब वहाँ काफी लोगों की भीड़ रहती है और बेलिकॉफ जब स्पीच दे रहा होता है तभी यूरी वॉकी टॉकी में कहता है, बेलिकॉफ को शूट कर दो। और जैसे ही वो आदमी शूट करता है लेकिन गोली बेलिकॉफ को नहीं लगती, गोली मिरर पे लग जाती है। तब सारे गार्ड्स बेलिकॉफ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तभी 47 उन सभी गार्ड्स को मार देता है और वहाँ से बेलिकॉफ को लेकर जाने लगता है। तभी 47 एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देता है और 47 बेलिकॉफ को एक रूम में लेकर जाता है। तब अंदर एक आदमी रहता है और उस आदमी के साथ 47 की काफी फाइटिंग होती है और उसी बीच 47 उस आदमी का कान काट डालता है और उस आदमी को जान से मार देता है। फिर बेलिकॉफ 47 से कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो वो गार्ड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढते रहेंगे, मैं तुम्हारी जिंदगी वापस दे सकता हूँ। 47 कहता है, बस इतना ही। और तब 47 बेलिकॉफ को शूट करके जान से मार देता है। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर अंदर की तरफ काफी फायरिंग करता है।
फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर चला जाता है। उसके बाद 47 अपने आप को सरेंडर कर देता है। तब वहाँ मिक और उसकी टीम आकर 47 को अरेस्ट करके वहाँ से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में कुछ कार उनकी कार के सामने आ जाती है और उस कार में से एक आदमी निकलता है और मिक से कहता है, मैं हूँ एजेंट डिसमिस सेंट्रल इंटेलिजेंस, उस कार से अपने आदमियों को हटाओ। और जैसे ही वो लोग कार से दूर होते हैं तब 47 मिक की कार से गायब हो जाता है और वो एजेंट कहता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम आतंकवादी को यहाँ से लेकर जा रहे हो। मिक कहता है, हम इंटरपोर्ट से हैं, हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल को ट्रांसपोर्ट करना है। एजेंट कहता है, कौन सा क्रिमिनल? तब मिक का पार्टनर कार में देखता है कि 47 भाग चुका है। तब एजेंट कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। मिक का पार्टनर कहता है, झूठे कहीं के। उसके बाद एजेंट वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, 47 मिक से कहता है, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, क्या तुम अच्छे आदमी हो इंस्पेक्टर? मिक कहता है, शायद। 47 कहता है, फिर भी तुमने एक आदमी को मारा, तो इंस्पेक्टर एक अच्छा आदमी किसी को मारने की कब सोचता है? मिक कहता है, अगर मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर खतरा बनता है तो मैं उसे रोकने के लिए जो बन पड़े वो मैं करूँगा, और उसके आगे सब कुछ। 47 कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर 47 मिक को एक आदमी की लाश दिखाता है और कहता है, ये वो आदमी है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और मिक के टेबल पे गन रखता है और उसे कहता है, मैगजीन बिल्कुल तुम्हारे बेड के साइड में रखी है, अपने ऑफिसर्स को बता देना। मिक कहता है, तो तुमने उसे यहीं पर मारा है? 47 कहता है, बच्चों के स्कूल जाने से पहले सब कुछ सॉल्व कर देना। मिक कहता है, मैं ये सब नहीं करूँगा। 47 कहता है, ये सब तो करना ही होगा हम दोनों की भलाई के लिए। और 47 वहाँ से चला जाता है। फिर मूवी की एंड में निका को हम रशियन में देखते हैं और निका के हाथ में एक फाइल रहती है। फिर निका सामने वाली बिल्डिंग में देखकर स्माइल करती है। तब उस बिल्डिंग में 47 रहता है और 47 एक आदमी को मार दिया होता है और उस आदमी से कहता है, कहा था ना उसे अकेला छोड़ दो, तुम्हें सुनना चाहिए था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।